हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ ये क्राइम के घटना को लेकर। आज जिस घटना को सुनाने जा रहा हूँ, कलयुग में सब कुछ हो सकता है। वैसे ही एक मामला सामने आया है जहाँ पर यकीन तो नहीं होता, लेकिन यही सच है। यहाँ तीन बेटों ने मिलकर अपने बुजुर्ग माता पिता का, माँ बाप का मौत के घाट उतार देते हैं, वो भी सोते समय। पिता का उम्र 80 साल होता है और माँ का उम्र 60 साल थी। अब दोनों जो दंपति थे, ये दोनों जो है बुजुर्ग थे, एक 60 साल के और एक 80 साल का। तो तीन बेटे जो थे जवान थे। तीनों बेटे ने बाकायदा साजिश रचा। उसके बाद माँ बाप को सोते समय मौत के घाट उतार देते। उतारने के बाद दोनों का बॉडी को उसी रात को घर के बाहर फेंक देते हैं। पिता का बॉडी मतलब घर से थोड़ी दूर में, जो घर के सामने बिल्कुल आंगन के पास फेंक देते हैं, कमरे से बाहर। और माँ की जो बॉडी है वो घर के सामने झाड़ी जैसा है, उस झाड़ी में फेंक देते हैं। और उसके बाद तीनों बेटा बड़े इत्मीनान के साथ सो जाते हैं। आप सोचिए, सगे बेटे होते हैं। उसके बाद सुबह होती है, लोगों की नज़र पड़ती है। अब एक नहीं, दो दो मौतें, दो दो लाश। और इस कंडीशन में एक झाड़ी में और घर के आंगन में, समझ लीजिए आंगन में। तो उस गांव में, उस शहर में, गांव तो नहीं था, छोटा मोटा शहर था, उस शहर के एकदम हड़कम सी मच जाती है। डबल मर्डर से बड़े बड़े आला अधिकारी वहां पर पहुंचते हैं। कई सारे टीमें आते हैं, दोनों के बॉडी को कब्जे में लेकर फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। और यहाँ पे तीनों बेटे का रो रो के बुरा हाल। अब लोग पुलिस जो है दुश्मनी का तलाश कर रहे हैं, जो किसी के साथ क्या दुश्मनी, या फिर घर से कोई लूटपाट। मरने वाला व्यक्ति का एक समय गांव का प्रधान था। गांव का प्रधान होने की वजह से इसीलिए पुलिस को डाउट गया, शायद कोई फैसला ऐसा किए होंगे जो जिन्होंने अब जाकर बदला लिया है। तो इस एंगल को खंगाले लगते हैं, लेकिन वो एंगल थी ही नहीं। उसके बाद धीरे धीरे जब सवाल जवाब उन तीनों बेटे से, क्योंकि उस बुजुर्ग व्यक्ति का पूरा कच्चा चिट्ठा निकाला पुलिस ने, तो पता चलता उस बुजुर्ग ने दो शादी की थी। और ये जो तीन बेटा है, तीनों बेटे में से एक बेटा उस बुजुर्ग व्यक्ति का नहीं था और दो सगे बेटे होते हैं। लेकिन जो दूसरी शादी थी, ये तीसरा बेटा उस महिला से थी। यानी दूसरी शादी किसी शादीशुदा महिला से वो बुजुर्ग किया था और उन्हीं से वो बेटा था। और तीनों बेटा उसी घर में रहा करते थे। अब जब तीनों से बार बार पूछा जा रहा था, तो पुलिस का जवाब देते देते, इधर उधर करते करते आखिरकार पुलिस को लग ही गया, जो ये कोई बाहर का मामला नहीं, बल्कि इन बच्चों का काम है अपने माता पिता को मारने का पीछे। अब सवाल ये उठता है, पुलिस को भी लग रहा था, जो आखिर माता पिता ने इन लोगों का क्या बिगाड़ा। और माँ बाप बुजुर्ग हो चुका है और इतना दिनों में कुछ हुआ नहीं, कोई झगड़ा विवाद भी नहीं, आसपास पड़ोसी से भी पूछताछ किया, तो फिर क्या मैटर रहा होगा। क्योंकि उन लोगों के ऊपर जब 100% शक हो गया पुलिस का, तब पुलिस जाकर सख्ती करता और तीनों ने कबूल लिया, जो हाँ, हम तीनों ने मिलकर ही अपने माता पिता का मौत के घाट उतारा। तो आज मैं इसी कहानी को सुनाने जा रहा हूँ। आपको आपको भी लग रहा होगा जो ये सच नहीं हो सकता, लेकिन पूरी कहानी जब आप सुनेंगे ना, तो आपका भी होश उड़ सकता है। जो आज के दौर में, कलयुग में, भरोसा करे तो आखिर किसके ऊपर करे। क्योंकि माँ बाप जो भी पूंजी जमा करता है अपनी ज़िंदगी में, जो भी कमाता है, सारी कमाई जो है अपने बच्चों के लिए एक तो जमा करके रखते हैं, नहीं तो प्रॉपर्टी बनाता है, या फिर बच्चों के पीछे सारे खर्च कर देते हैं। ये माता पिता भी, उनके पास जो भी था, जो भी पूंजी था, सारे बच्चों के लिए ही रखे हुए थे। लेकिन उन्हीं बच्चों ने अपने बुजुर्ग माता पिता को मौत के घाट उतार दी थी। तो घटना है उत्तर प्रदेश का बस्ती डिस्ट्रिक्ट का। और इसी बस्ती में 22 और 23 नवंबर की रात के दरमियान ये घटना को अंजाम दिया गया था। क्योंकि पोस्टमार्टम से पता चला था ये 22 और 23 नवंबर की रात की। तो 23 नवंबर को सुबह उन दोनों का बॉडी पाया गया था। ये रात के दरमियान हो जाता है। उसके बाद तफ्तीश होने लगती है। बुजुर्ग व्यक्ति जो उनका मौत हुआ, उनका नाम होता है रोशन खान। रोशन खान 80 साल का होता है और एक समय पहले वो प्रधान भी था, गांव का मुखिया था। उसके बाद एक महिला की लाश मिलती, जो वसीला वसीला जो है 60 साल की थी। अब दोनों बुजुर्ग थे, रोशन खान और वसीला। अब दोनों की मौत हो जाती है। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट से इतना पता चला कि जब हमारे पास लाया गया, यानी डॉक्टरों ने चेक किया सुबह के वक्त, तो तब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से इतना पता चला कि करीब 8-10 घंटा पहले इन दोनों को मार दिया गया। अब मारने का जो उसका गला घोटने की वजह से मौत हुई, गले में निशान थी, और दम घुटने की वजह से मौत हुई दोनों का।
ये साफ क्लियर हो जाता है, यानी सीधा सीधा मर्डर है और देख के पता चल गया था। वहाँ पे पुलिस का जमावड़ा है, पुलिस अब एंगल खंगालने लगते हैं। रोशन खान का दुश्मनी को इधर उधर चेक करते हैं, लेकिन किसी के साथ रोशन खान का दुश्मनी नहीं थी। लेकिन हाँ, एक मैटर सामने आती है। रोशन खान का प्रॉपर्टी को लेकर कुछ मसला चल रहा था, और मसला जो है, रोशन खान के पास 3 दुकान थी। वो तीनों दुकान एक किराएदार को रहने के लिए दिया था, और वो किराएदार बड़ा होशियार था। और होशियार इस वजह से था क्योंकि वो पेशे से वकील था। नाम था उनका प्रभाकर त्रिपाठी उर्फ रिंकू। रिंकू नाम से वो फेमस है, वकील था। और उन्हीं के पास ये तीनों दुकान मतलब वो भाड़े पे रहता था, रेंट पर रहते थे। लेकिन धीरे धीरे वो कानूनी दांव पैंच खेलते खेलते धोखाधड़ी से वो तीनों दुकान जो है कब्जे में कर लिया था, वो प्रभाकर त्रिपाठी जो वकील था। जब रोशन खान को इस बारे में पता चला, तो रोशन खान अगस्त महीने में, इसी साल अगस्त महीने में 2025 की बात कर रहा हूँ, तीनों दुकान का पेपर जो है अपने पत्नी के नाम पर यानी वसीला के नाम पर ट्रांसफर कर देते हैं। अब जैसे ट्रांसफर हो जाता है, यहाँ प्रभाकर त्रिपाठी जो है होश उड़ जाता है, जो कब्जा करके रखे थे। अब तो ये रोशन खान जो है अपनी पत्नी के नाम पे ट्रांसफर कर दिया। अब उनकी सारी उम्मीदों पे पानी फेर गया। तो उनके दिमाग में खुराफत जो थी, इसीलिए एक और नया प्लान सोचता है। नया प्लान सोचने के बाद अब इस काम को वो अंजाम देने के लिए कोई बाहर का आदमी को नहीं चुनता, बल्कि उसी घर का तीनों बेटे को चुनता है, जो इस काम को वो तीनों बेटे से मैं करवाऊंगा। और वो काम उस बुजुर्ग दंपत्ति का मौत के घाट उतारना, यानी रोशन खान और वसीला खान के। अब रही सवाल, एक वकील जो अपनी दुश्मनी निभाने के लिए, जो प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए दंपति का मर्डर करना चाहता है, लेकिन कोई सगा बेटा, क्योंकि उन दोनों का ही सगे थे, तो बच्चों को शामिल किया। और बच्चों ने आखिर ऐसा क्या पाठ पढ़ाया बच्चों को प्रभाकर त्रिपाठी ने, जो तीनों बच्चों मान जाते हैं और इस काम को कर भी देते हैं, जो अपने माँ बाप का मौत के घाट उतार देते हैं। पुलिस तफ्तीश करती रही, इस एंगल को सामने आया, लेकिन वकील अपना पल्ला झाड़ दिया, जो नहीं, मेरा नाम खाली पीली बीच में आ रहा है, मैं ऐसा क्यों करूँगा। अब उनका दुकान था, उन्होंने अपनी पत्नी के नाम कर दिया, तो इसमें मेरा कोई क्या कर सकता है, मैं क्या कर सकता हूँ, ये सारी बात। लेकिन उन्हें लग रहा था जो मैं फंस सकता हूँ, जो प्रभाकर त्रिपाठी है। यहाँ तीनों बच्चों से बारी बारी से पूछा जा रहा था। तीनों बच्चों में से जो वसीला खान का बेटा होता है, जिनका नाम होता है मुसीफ खान, जो दूसरा पति से था, यानी रोशन खान का सौतेला बेटा था। मुसीफ खान आखिरकार पुलिस के आगे टूट जाता है। टूटने के बाद उन दोनों भाइयों का नाम बताते हैं, जो हम तीनों भाई मिलकर अपने माता पिता, अपने माँ बाप का मौत के घाट उतारा। तो पुलिस को लगा ये शायद बचने के लिए, क्योंकि ये सौतेला है और ये बचने के लिए ये वो दोनों भाई को फंसा रहा है। लेकिन जब उन दोनों भाई से पूछा जाता है, एक का नाम होता है हासिफ खान और एक का नाम होता है नसीब खान, तीनों हम उम्र के थे, सब मतलब साल 2 साल का छोटा था। जब तीनों से पूछा गया, तीनों ने कबूला, जो हाँ, हम तीनों ने मिलकर ही अपने माँ बाप का मौत के घाट उतारा। आखिर क्यों? पुलिस यही वजह जानना चाहता था। सारे कच्चे चिट्ठे सामने आया, पोस्टमार्टम से भी पता चल गया। लेकिन उन तीनों से जब पूछा गया, तुम तीनों ने जब मिलकर अपने माँ बाप को मार रहे थे, उन लोगों को पता कैसे नहीं चला? तो इन तीनों ने बड़ी बेशर्मी के साथ अपने माँ बाप को जिस हिसाब से मारा, वो पुलिस वाले के सामने बयान करता है। यकीन तो नहीं हो रहा था, लेकिन जो सच था। उन तीनों ने बताया, जब हमारे माँ बाप बुजुर्ग हो चुके, उन दोनों ने जब घर पर जाकर कमरे में जाकर सो गए। हम तीनों भाई पहले से ही मतलब सब कुछ बातचीत करके रखे थे, जो आज ही रात को इन दोनों को मौत के घाट उतारना है, 22 और 23 नवंबर की रात को। जैसे माँ बाप गहरी नींद में सो जाते, हम लोग एक बांस का डंडा, जो बम्बू होते, उस बांस का डंडा को उठाते, और उठाने के बाद एक एक करके पहले तो माँ के गले में रख कर उस डंडे को दोनों तरफ से हम 2 भाई दबाते हैं, और एक भाई पैर पकड़ लेते हैं, ताकि छटपटाहट के वजह से पापा ना जग जाए। तो इस तरीके से माँ को मौत के घाट उतारा। उसके बाद पापा को भी इसी तरीके से मौत के घाट उतारा। उन तीनं भाई ने बड़ी बेशर्मी के साथ पुलिस वाले के सामने ये बयान कर दिया। अब रही सवाल, आखिर क्यों? ये क्यों का वजह सब लोग जानना चाहता था, जो है कि क्या मजबूरी थी तीनों सगे बेटे के सामने, जो इन तीनों ने अपने ही माँ बाप को मौत के घाट उतारा। तब मुसीब कहता है, जो कुछ समय पहले हम लोगों को पता चला, जो
पापा की दुकान में जो किराएदार है, वकील है, रिंकू नाम है, उनसे कुछ अनबन चल रहा है पापा का। और फिर पापा ने एक दुकान जो है मेरे माँ के नाम पे कर दी, यानी वसीला के नाम पे एक दुकान कर दी। और ये बात जब वकील साहब को पता चला, क्योंकि वकील साहब वो तीनों दुकान पर कब्जा कर लिए थे, थोड़ी देर ये सब अनबन चल रहा था, हम लोगों को भी पता था। पापा ने बताया जो ऐसा ना हो पूरी दुकान हड़प ले, ये मेरे बच्चों का भविष्य है। और इस वजह से वो तीनों दुकान जो है मेरे नाम, माँ के नाम पे करना चाहते थे पापा। लेकिन तभी एक दिन वकील साहब रिंकू ने हमें बुलाए। ये मुसीब कहता है, जो वसीला का बेटा होता दूसरे पति से, जो वकील अंकल ने बुलाया, हमें बिठाया और कहा जो देखो तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करना है, और तुम मानो तो तुम्हारा फ़ायदा है। और मैं जानता था पापा के साथ इनका कुछ अनबन चल रहा है, फिर भी मैंने कहा ठीक है बोलिए। तो उन्होंने मुझे बड़े इत्मीनान के साथ एक प्लान समझाया। वो प्लान मैं अपने भाई, दोनों भाइयों को बताता हूँ, दोनों भाई भी इस प्लान में शामिल हो जाते हैं। तो पुलिस पूछता आखिर वो प्लान क्या था, वकील साहब ने ऐसे क्या कहा था। तो उसमें जो तीनों भाई कहते हैं, खास करके मुसीब कहता है, जो वकील साहब ने कहा जो देखो ये जो तुम्हारा पापा है, तुम्हारा पिता है ना, ये तुम्हें कुछ नहीं देगा, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं वकील हूँ और मैं कानूनी पढ़ाई किया हूँ, मैं कानून का सब जानता हूँ, और ये तुम्हारा सगा नहीं है, तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक बाइक भी दूंगा गिफ्ट के तौर पे, और तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, उस काम के बदले में मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा, और तुम्हारे माता पिता के पास जो भी है, खास करके तुम्हारा पिता के पास जो भी है, तीनों भाई आपस में बांट लेना, क्योंकि इस प्लान के लिए तुम्हारे 2 भाइयों को भी राजी होना चाहिए। अब मुसीब के दिमाग की एक घंटी बजी, जो 10 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम, और ऊपर से एक बाइक गिफ्ट करने की बात कर रहे हैं। तो मुसीब ने पूछा जो क्या बात है रिंकू साहब, आप बताइए पूरी बात। तो रिंकू ने, यानी प्रभाकर त्रिपाठी जो वकील साहब होता है, उसने सब पूरा प्लान मुसीब को समझाते हैं, जो तुम तीनों ने मिलकर अपने माता पिता को मौत के घाट उतारो, और बाकी उनके जो प्रॉपर्टी है सारे वापस में बांट लो, और रही 3 ये दुकान की, इन 3 दुकानों का कीमत हम दे देंगे, और कीमत तो देंगे जो मार्केट के हिसाब से रहेगी, और ऊपर से 10 लाख रुपए भी देंगे, और तुम्हें एक बाइक भी गिफ्ट करूंगा। ये बात मुसीब को लालच में डाल दी। मुसीब इस बात को जो है अपने 2 भाइयों को बताते हैं। वो दोनों भाई भी लालच में आ जाते हैं। वह ऐसे लालच जो वो सोचा भी नहीं, जो बाप के पास है, पिता के पास है, वो बड़े लोगों का तो है, लेकिन इस लालच में आकर वो दोनों भी अपने सौतेला भाई को बात के मान कर अपने ही माँ बाप का मौत के घाट उतारते थे। ये पूरी बात, ये पूरी कहानी जो है पुलिस वाले के सामने तीनों भाई बताते हैं। उसके बाद पुलिस वकील साहब को भी हिरासत में ले लेते हैं, और इन तीनों भाइयों को भी हिरासत में लेकर अदालत पेश करता है। जब अदालत में वकील साहब जाते हैं, प्रभाकर त्रिपाठी, जज साहब बहुत गुस्से में था। जज साहब इस वजह से गुस्से में था, एक तो यहाँ बुजुर्ग व्यक्तियों का मौत होता है, दंपति का मौत होता है, और सबसे ज़्यादा गुस्सा इसलिए था क्योंकि वो एक कानून का रखवाला होकर वो ऐसे कैसे कर सकता है। इस वजह से सबसे जिम्मेदार जो है उस वकील प्रभाकर त्रिपाठी को मानता है इस घटना में, उनको इस हिसाब से सज़ा देता है। और तीनों जो बेटे होते हैं, ये लोग भी बालिग हो चुका था, तीनों समझदार था, तीनों को भी अदालत सज़ा सुनाता है। फिलहाल तो जेल भेज देता है और सज़ा का मुकर्रर नहीं हुआ, लेकिन ये ट्रायल चलते रहेगा, और इन चारों को शायद इन दोनों मर्डर करने के लिए लंबे समय के लिए जेल में ही रहना पड़ेगा। तो ये वो पूरा घटना है उत्तर प्रदेश का बस्ती डिस्ट्रिक्ट में घटी थी। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और इस कहानी के बारे में अगर आपको कुछ राय देना है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। और जिस भी वीडियो को आप मेरे चैनल पर देखते हो, आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा उस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच।